फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ओके, आप देखोगे अभी कि ये सम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ओके, लेकिन सिर्फ आपको 11 साइंस के अगर फॉर्मूला आते होंगे तो कोई हार्ड चीज़ नहीं है। तो इससे पहले आपको 11 साइंस के कुछ फॉर्मूला करने पड़ेंगे। चलिए, फॉर्मूला कौन से होंगे मैं जब सम आएगा तब साथ में लिख के बताऊंगा। ओके, सबसे पहले मुझे x दिया है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट में cos 2t, यहाँ पे y दिया है cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट में cos 2t। चलिए, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो dx बाई dt। ओके फ्रेंड, चलिए अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें हैं तो यहाँ पे मैं नीचे वाले का स्क्वायर, डिवीजन का मुझे क्या करना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा। नीचे वाले का स्क्वायर मतलब cos 2t, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला कौन है, साइन क्यूब t है तो साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, पावर आगे एक पावर कम इनटू साइन का डेरिवेटिव होगा cos t, बीच में कंपलसरी माइनस, ये आपको पता है। ओके, अब ऊपर वाला एज इट इज, इन शॉर्ट साइन क्यूब टी एज इट इज। अब नीचे वाले का इन शॉर्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, नीचे वाला मतलब अंडर रूट में cos 2t का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यस, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है था, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। किसी को याद हो तो ये 1 होता है। ओके, तो बस इसी फॉर्मूला को, इसी कॉन्सेप्ट को ये चीज फॉलो करेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट में cos 2t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2t करना ही पड़ेगा मुझे। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2t इंटू 2। ओके, ये मेरे इस स्टेप का डेरिवेटिव हो गया। देखिए एक बात समझने की ट्राई कीजिए। ओके, चलिए सर जी, अब हम जरा कॉमन सेंस लगाते हैं कि ये जो 2 के साथ कट होगा, ये अंडर रूट मतलब ये पूरी टर्म के नीचे अंडर रूट है। अगर मुझे इसका एलसीएम, ये दोनों चीज का एलसीएम लेना होगा तो अंडर रूट cos 2t ही आएगा। अब इसको मैं अंडर रूट cos 2t को अगर एलसीएम लूंगा तो ये चीज यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू cos t माइनस, ओके, ये 2 तो कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। देख लीजिए नीचे क्या बन जाएगा फ्रेंड, नीचे बनेगा cos 2t की पावर 1 प्लस 1/2 होगी तो 3/2 बस। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। देखिए, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना होगा तो यहाँ पे dy बाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ dy बाई dt। ओके, इस स्टेप का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, तो कि नीचे वाले का स्क्वायर cos 2t, अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट निकाल देंगे, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला कौन है तो क्या पावर आगे एक पावर कम इंटू cos का होता है माइनस साइन t, बीच में कंपलसरी नेगेटिव आता है। ऊपर वाला एज इट इज cos क्यूब टी एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन इसके जैसा ही आएगा, 1/2 अंडर रूट cos 2t एज इट इज, cos क्या करेंगे माइनस साइन 2t इंटू 2। ओके, नाउ ये 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम के रूप में क्या आएगा, अंडर रूट cos 2t। चलिए वही एलसीएम लेंगे, dy बाई dt, नीचे क्या बन जाएगा, cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगी। यस, ये 1 थी, इसका ऊपर का एलसीएम लेंगे, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे cos 2t बन जाएगा, लेकिन आगे साइन क्या हो जाएगी, -3, ये 3 आगे चला जाए, माइनस आगे आया, cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस माइनस प्लस कर दूं। यस, यहाँ पे आएगा cos क्यूब टी इंटू साइन 2t। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैंने दोनों का t के रूप में डेरिवेटिव कर दिया, मतलब dy बाई dx, dy बाई dt फाइंड कर लिया, dy बाई dx बाई dt फाइंड कर लिया। चलिए ओके, अब मुझे ये सोचना है
कि मैं अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस टर्म के नीचे ये टर्म लिखनी पड़ेगी। देखिए कॉमन सेंस की बात आपको बता दूं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का डिनोमिनेटर में डायरेक्टली कट कर दूं अगर, और एक चीज यहां पे sin 2t का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यहां पे sin 2t का sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, क्योंकि मुझे यहां पे sin t cos t दिख रहा है, यहां पे भी sin t cos t दिख रहा है, दोनों को कॉमन निकालना है। ओके, तो एक स्टेप यहां पे लिख रहा हूं, जरा देखना, -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t sin t प्लस यहां पे cos क्यूब t इंटू 2 sin t इंटू cos t। ओके फ्रेंड्स, ऐसा लिख सकता हूं, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी लिखना होगा यहां पे 3 cos 2t एज इट इज इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस ये साइन क्यूब t बना, ये बना 2 sin t इंटू cos t। ओके फ्रेंड्स, चलिए सर अब हम क्या करेंगे, तो अब हम दोनों मतलब यहाँ पे sin t cos t, यहाँ पे sin t cos t, 2 नहीं निकलेगा, सिर्फ sin t cos t कॉमन एंड कट, sin t cos t मैंने कॉमन निकाल लिया फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या आ गया, -3 cos 2t, एक cos यहाँ पे बचेगा, ये cos t लिख देता हूँ, एक cos sin तो निकाल दिया तो कॉमन, प्लस यहाँ पे cos क्यूब t, आगे क्या बचेगा, इंटू 2 ही बच जाएगा ना यहाँ पे, यस ओके 2 ही बचेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे sin t cos t को कॉमन निकाला है। नीचे का स्टेप सेम, sin t cos t कॉमन निकालो दोस्तों, 3 cos 2t, यहाँ पे sin t बचेगा, नाउ यहाँ पे प्लस sin क्यूब t इंटू 2। ओके, ये आप देख सकते हो। चलिए ये दोनों कट करना है। ओके, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कौन सी चीज, कि सर अगर मैं ऊपर का न्यूमरेटर देखूं तो यहाँ पे cos t है, यहाँ पे cos क्यूब t है, यहाँ पे cos t है और यहाँ पे cos 2t है। ओके, मतलब न्यूमरेटर सारे के सारे cos के अंदर और उसका एंगल 1 है, मतलब t अकेला है और इसके पास 2 गुना t है। तो अपने को एक फॉर्मूला याद है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, याद है ये, cos 2t इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t -1 लिख सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -3, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर t -1 इंटू cos t प्लस 2 cos क्यूब t, ऐसा लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स, यस लिख सकता हूँ। नीचे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे sin क्यूब t है, यहाँ पे sin t है और यहाँ पे cos 2t है, तो नीचे सारे के सारे एंगल t के रूप में तो, लेकिन फंक्शन कौन सा है, sin है, तो मैं यहाँ पे cos 2 अल्फा का एक और फॉर्मूला जानता हूँ, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा। अगर ये दो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस सम को एकदम इजीली हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, 3, ओके, यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर t, इसकी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे sin t प्लस 2 sin क्यूब t। ओके फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देंगे, -3 का ये हो गया -6 cos स्क्वायर t -+3। ओके, सॉरी, हमने 3 को तो मल्टीप्लाई दिया लेकिन cos को भी देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos क्यूब हो जाएगा, -6 cos क्यूब t प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t। ओके, नीचे sin इंटू 3 इंटू 1 तो 3 sin t, 3 इंटू 2 इंटू साइन तो -6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। ओके, इतनी चीज आप अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आपका आंसर अभी आ जाएगा। ये 6 cos क्यूब है, यहाँ पे 2 cos क्यूब है, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t। ओके, नाउ
नीचे ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब। ओके, तो सर अगर आप ये देख रहे हो कि ऊपर का भी और नीचे का भी एक पैटर्न बन रहा है। ऊपर का पैटर्न कौन सा बना, देखिए अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। नीचे का पैटर्न 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ओके, तो ये जो है फॉर्मूला है cos 3 अल्फा का। cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, और नीचे का है वो sin 3 अल्फा का। sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। ओके, तो यहाँ पे माइनस cos 3t लिख सकता हूँ, यहाँ पे sin 3t लिखूंगा, ये हो गया माइनस cot 3t, एंड ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस सम। तो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि मोस्ट IMP सम है, उसका आंसर माइनस cot t इंटू 3t। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 स्टेप के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन से 2 स्टेप, यहाँ पे एक तो sin 2 अल्फा की जगह पे आपको फॉर्मूला डालना है 2 sin अल्फा इंटू कोस अल्फा, फिर ऊपर आपको cos 2 अल्फा की जगह पे या cos 2t की जगह पे, नीचे cos 2t की जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, बाकी सब सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, cos 3 अल्फा मिलेगा, यहाँ पे नीचे sin 3 अल्फा, लेकिन ऊपर से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस। इन शॉर्ट अगर ये सम करना है तो आपको 11 साइंस के 5 चैप्टर नंबर 3 के कुछ फॉर्मूला है, उसके अंदर से 5 फॉर्मूला अगर आएंगे तो ये सब आपसे इजीली हो पाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सम था, सारे के सारे सम सिंपल है। dx बाई dt अपना काम वही है कि डेरिवेटिव करना है, इसका t के रिस्पेक्ट में, इसका भी t के रिस्पेक्ट में। चलिए कैसे करेंगे, a यहाँ पे माइनस साइन t प्लस log का डेरिवेटिव होता है 1/10 t बाई 2 इंटू बाद में क्या 10 का डेरिवेटिव, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, उसके बाद किसका फ्रेंड्स, उसके बाद एंगल का क्या होगा वो t बाई 2 का 1/2। ओके, चलिए अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट करिए, तो a माइनस साइन टी एज इट इज प्लस ये क्या हो जाएगा 1, सॉरी इसको मैं कोस के साइन कोस के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर कोस चला जाएगा, कोस t बाई 2 चला जाएगा, नीचे चला जाएगा साइन t बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर t बाई 2 इंटू यहाँ पे 2 मैं आगे लिख देता हूँ। ओके, ये 2 जो है वो इसका आगे मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर लिखा, माइनस साइन टी कॉस विल बी कट 1/, ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बना 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, लेकिन वहां पे एंगल 2 था। यहाँ पे अगर मैं साइन टी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना फ्रेंड, साइन टी, चलिए साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 हो जाएगा, ये ए यहाँ पे जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस 1/, साइन टी। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर, ये हो गया कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे इसका जो y80 है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो dy बाई डी टी इज इक्वल टू a cos t। ओके, बस इतना ही होगा। मैं यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूँ dy बाई डी एक्स, तो इस टर्म के डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म होगी, यहाँ पे आएगा a cos t डिवाइड में a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो साइन ऊपर चला जाएगा, cos विल बी कट, तो साइन टी अपॉन cos टी इज इक्वल टू वॉट 10t। तो मेरे क्वेश्चन नंबर 8 जो 8 मैंने किया उसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा 10t। चलिए ये हो गया मेरा आंसर। ओके, चलिए सर ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको पता है कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर dx बाई डी टी पहले फाइंड करिए, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x। ओके, ये a सेक थीटा इंटू 10 थीटा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b सेक स्क्वायर थीटा, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। ओके,
अब डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, दोनों कट। ओके चलिए b बाई ए हो गया है, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, ये दोनों कट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉसेक, तो b बाई ए कोसेक थीटा इज द राइट आंसर, dy बाई डी एक्स। ओके ये क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10th करने से पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, यहाँ पे दो टर्म का एडिशन रूप में, यहाँ पे दो टर्म सब्ट्रैक्शन में और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ओके तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। dx बाई डी थीटा ए इज इट इज, कोस का क्या करेंगे माइनस साइन थीटा, प्लस साइन का क्या करेंगे कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव मैंने कर लिया। dy बाई डी थीटा का क्या करेंगे, यहाँ पे ए इज इट इज, साइन का क्या करेंगे कोस थीटा माइनस, और थीटा कोस थीटा का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहला ए इज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस दूसरा ए इज इट इज, पहले का हो जाएगा 1। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन देते हैं, यहाँ पे कोस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस अंदर जाएगा, थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसा होगा फ्रेंड्स। यस ओके, कोस थीटा विल बी नेग्लिजिबल, ए थीटा साइन थीटा, इसका आंसर मिला। मुझे इसका आंसर अभी पता नहीं, क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन यहाँ पे ए माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। यस ओके, यहाँ पे प्लस है। ओके फ्रेंड, ये ए एल विल बी कट एंड क्वेश्चन नंबर 10th जो मुझे दिया है, ओके यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में शायद से, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में थोड़ा थीटा साइन थीटा मुझे लिखना पड़ेगा। ओके थीटा साइन थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेरिवेटिव में थोड़ा मिस्टेक, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव कोस थीटा, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का 1। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा मुझे, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों कट हो जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स चलिए, ए थीटा कॉस थीटा, द आंसर विल बी टेन थीटा। ओके ये मेरा क्या हो गया, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब लास्ट जो सम है क्वेश्चन नंबर 11, अगर आप उसको क्वेश्चन को सिर्फ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर इट विल बी वेरी वेरी लॉन्ग सम, बट मैं आपको एक शॉर्ट मेथड दूंगा जो हम इनवर्स चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके उसके यूज से ये सम जो है वो विथ इन 3 और 4 स्टेप मैक्सिमम। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, x इज इक्वल टू ए की पावर में साइन इनवर्स t दिया है। ओके दूसरा क्या दिया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट में ए की पावर में कॉस इनवर्स t दिया है। ओके और बोला है प्रूव दैट, प्रूव करने का समय dy बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। चलिए प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे सर, आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलना है, मुझे फिर क्या करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूं, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो यहां पे क्या बन जाएगा, तो यहां पे बनेगा ए की पावर में, ये अंडर रूट ही रहेगा, साइन बेस सेम पावर का एडिशन, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए सर किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि अंडर रूट ए है, यहाँ पे अंडर रूट बी है, तो मैं अंडर रूट ए भी लिख सकता हूँ। यस तो मैंने वही किया है, दोनों को कॉमन अंडर रूट दे दिया। ओके अब यहाँ पे a इंटू बी अंडर रूट में कॉमन, दोनों का बेस सेम होगा तो पावर का क्या करना पड़ेगा एडिशन। ओके तो x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, a की पावर में पाई बाई 2 मिल गया। देखिए अभी मैंने सम स्टार्ट नहीं किया है, डेरिवेटिव करना स्टार्ट नहीं किया, मैं पहले सम को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आपको जब जब डेरिवेटिव के अंदर इनवर्स दे तो एक चीज़ ये आपको समझना है, वो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होता है क्या।
ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा इट इज पहले का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट इसका होगा 0। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा, मेरा आंसर -y/x मिल गया, जो कि मुझे प्रूफ करना था। देख लीजिए, ओके, यही तो मुझे प्रूफ करना था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 5.6 है, उसके हर एक सम को बहुत ही बारीकी से हमने समझा। ओके, आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ इस सम की प्रैक्टिस करिए। ओके, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।